नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना महाराज आज के इतने प्यारे सत्संग के लिए। संगत जी, आज आपका सबका स्वागत है मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से। और आज हम निमंत्रित करते हैं हमारी और गुरुजी की अनंतम और बहुत प्यारी संगत जी उषा भाटिया आंटी जी को, जो हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करेंगी। उषा भाटिया आंटी आंटी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी गई है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Am I audible, Auntie? यू Am I आर audible? आंटी। हाँ Yeah, जी, okay, यू आर। thank you. थैंक यू। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत। उनको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का और मल्टीलिंगुअल टीम का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। जैसा कि गुरु जी का आदेश था कि सत्संग करते जाना है और कराने वाले गुरुजी ही हैं। और वही जब गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था सत्संग करने का, तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे सत्संग करना नहीं आता। देन गुरुजी ने एक ही बात बोली थी कि तूने मुंह चलाना है और बाकी जो है जो करवाना है वो मैं करवाऊंगा। दैट्स व्हाट वी फील कि आज टिल टुडे कि गुरुजी ही हैं जो हमारी जीवन को चला रहे हैं। और गुरुजी की ही कृपा से मौका भी मिलता है सत्संग शेयरिंग का। और ज़्यादातर मुझे लाइव सत्संग करने का तब तो लाइव ही होते थे और मुझे वो अच्छा भी लगता है करना। उसमें क्या है कि आई टू आई कनेक्ट होता है और मैं जूम पे थोड़ा सत्संग करना ज़्यादा मुझे नहीं पसंद आता। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत 100% गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाती। बट जब लाइव होता है तो देन आई रियली फील कि लाइक बिल्कुल गुरु जी साथ साथ में करा रहे हैं। तो ऐसा मेरे को एक भाव आता है और फीलिंग है। मे बी आई एम रॉन्ग। क्योंकि सत्संगों का जूम पे माध्यम शुरू हुआ कोरोना पीरियड में और आई थिंक लोगों को उसका काफी कल्याण भी हुआ, लोगों का जो जुड़े गुरुजी से। तो गुरुजी का ये कहना था कि जब गुरुजी ने लास्ट मुझे अपने पास बिठाया और गुरुजी ने उस दिन पूरा एम्पायर स्टेट कुछ टाइम के लिए खाली करा दिया था और 1:1 कुछ गुरुजी ने शेयर किया। और गुरुजी ने बोला कि आने वाले टाइम में बहुत भीड़ होगी आंटी। एंड गुरुजी की हथेली ऐसे थी, पाम था उनका ऐसे खुली हुई, जैसे एक हाथ को आप खोल के सामने रखते हो। देन गुरुजी सेड आने वाले टाइम में आंटी बहुत भीड़ होगी। देन गुरुजी ने अपनी मुट्ठी बंद की और बोला मुट्ठी भर संगत भी नहीं होनी। फिर गुरुजी ने एक एक करके उंगली खोली। देन गुरुजी सेड कि जो कोई ले जाऊगा तो वड्डा कल्याण करा लेगा, तो बाकी चलता ही रहूगा और तू अपना काम करी चली, सत्संग शेयर करी चली। क्योंकि सत्संग जो है वो गुरुजी के दिए हुए हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हमारा किसी भी चीज में कोई रोल नहीं है। कि गुरुजी ने इस लायक समझा कि लाइक 2003 जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे, गुरुजी ने गुड़गांव में सत्संग स्टार्ट कराया और गुरुजी ने उसमें चुना। और गुरुजी का आदेश आता रहा कि संगत को जोड़ो, संगत को जोड़ो, और विद हिज ग्रेस ओनली। और गुरुजी ने गुड़गांव संगत ही बोला पर्टिकुलरली। और तब गुरुजी ने हम 3-4 लोगों को ही आदेश दिया था कि सत्संग स्टार्ट कर दो। 4 संगत थी, 1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे, महीने में 4 संडे होते हैं। तो एवरी संडे सत्संग होगा और सत्संग रुकना नहीं चाहिए था। गुरुजी का ये आदेश था कि फिर ऑल्टरनेट सबका पारी आएगी। पर कोई भी गुरुजी की लीला हो, जो भी हो, फिर गुरुजी ने मुझे बुलाकर बोला कि आंटी गुड़गांव में संगत जोड़ो, गुड़गांव की। तो उन्होंने सत्संग नाल जोड़ो। तो विद गुरुजी's ग्रेस ओनली जो हो पाया, क्योंकि गुरुजी उस वक़्त उस टाइम पे अपने हाथ से शब्द वाणी के बाद कड़ा प्रसाद देते थे और हम लोगों को जाके बाहर खाना होता था, हाथ में लेते थे और एम्पायर स्टेट के बाहर जाके
हम लोग उसको बाहर खड़े होके खाते थे, फिर हाथ धो के अंदर आते थे। तो वहाँ पर जो भी संगत खड़ी होती थी, तो मैं उनमें से लोगों को पूछने लग गई कि आप कहाँ रहते हो? गुड़गाँव रहते हो, कहाँ रहते हो? तो लोग सोचते होंगे कि पता नहीं ये क्यों हमसे पूछ रही है। बट विद गुरुजी's ग्रेस इस तरह से संगत भी मिली वहाँ से, और हम थोड़े-थोड़े लोग बढ़ने लग गए। तो एक बार दिल्ली से कोई संगत आ गई थी, उनके 3 बच्चे थे, तो टोटल 5 हो गए। तो जब सत्संग होता था तो कोई नए लोग होते थे, तो यूज्ड टू फील सो हैप्पी कि आज हमारी गिनती बढ़ गई। तो ये हमारे यहाँ सोच प्रोसेस था। तो 5 आ गए तो हम बहुत खुश हो गए कि आज तो भाई हमको 5 लोग मिल गए। और देन नेक्स्ट संडे वो लोग नहीं आए, तो गुरुजी के यहाँ लंगर प्रसाद खाते हुए कड़ा प्रसाद खाते हुए बाहर दिख गए। मैंने उनको पूछा, तो वो बोले कि आंटी हम तो गुड़गाँव के नहीं हैं, हमको तो किसी ने बताया तो हम पहुँच गए, बट गुरुजी ने हमारी जो क्लास ली, तो और बोला कि अगर तूने फिर कोशिश की, हिम्मत की वहाँ जाने की, तो तेरा आना बंद कर दूँगा। अब वो क्या था संगत जी मुझे नहीं मालूम। व्हाई ओनली गुड़गाँव संगत? और गुरुजी ने टिल मनुष्य रूप वो सत्संग कंटिन्यू रहा। फिर गुरुजी का आदेश ये था कि आंटी उन दिनों लोग सत्संग नहीं लेते थे जैसे आज हो रहा है। ये तो गुरुजी का वचन था। लास्ट में जो गुरुजी ने जो चीजें समझाई 20-25 मिनट, तो उसमें एक ये था कि अब खाली गुड़गांव सत्संग नहीं, आंटी कर कर भी सत्संग होगा। देशां विच विदेशां विच शहरां विच दूर दूर तक सत्संग होਣਗੇ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ सत्संग होने हैं कि ਤੁਸੀਂ गिन भी नहीं, कोई भी नहीं गिन पाऊगा। तो आज वो वचन जो है इतना सिद्ध है। और अगर मैं कहूँ तो मेरी लाइफ का जो एक प्रैक्टिकल बड़ा सत्संग जो है, इससे बड़ा सत्संग और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे, तो गुरुजी बहुत सत्संग को एंटरटेन नहीं करते थे। और गुरुजी के यहाँ जैसे मुझे गुरुजी का आदेश था नए लोगों को लेके जाना है, तो वो भी करने वाले वही थे। और एक माध्यम उन्होंने चुना था। मेरे कुछ कर्म होंगे जो कट रहे होंगे, ये उनकी लीला वही जाने। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम में से कोई भी इस लायक नहीं है कि हम कहें कि हमने गुरुजी का ये काम किया या हम ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, सब उनकी ही लीला है। तो देन ऐसे कई सत्संग हैं जिसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि तू संगत लाने वाली नहीं है, संगत मैं लेकर आता हूँ। तो उसमें कई लोग 1 बार आते थे, 2 बार आते थे और वो फिर नहीं मुड़ के आते थे। फिर गुरुजी ने बोला कई कई लोगों को जैसे मिलाना होता था, तो जब मैं उनको मिलवाती थी, गुरुजी सिंहासन पे बैठे होते थे और जब भी मौका मिलता था, तो मैं उनको बोलती थी गुरुजी आज ये संगत आई है। तो बहुत लोगों से गुरुजी नहीं बात करते थे, ऐसे हाथ से इशारा करते थे, भई चलो हो गया। और कई लोगों को बोलते थे तुम आते रहा करो, और कई लोगों को बोलते थे गुरुजी कि कल्याण हो गया। तो मैंने और इससे ज़्यादा नहीं सुना, तो कि उन्होंने और कुछ बोला हो कि एडमिशन हो गया या तुम्हें कुछ और मिल गया या नथिंग लाइक दैट। और बहुत रेयरली गुरुजी वर्ड यूज़ करते थे, जा ऐश कर, एक ये वर्ड भी था, चलो जाओ ऐश करो। फिर गुरुजी कहा करते थे कुछ-कुछ को कि जैसे ही वो मुड़ के वापस मत्था टेक के जाता था, देन गुरुजी सेड कि "ए हुन वापस नहीं आऊँगा या आऊँगी, ए बाद विच आਣगे।" तो मैं सोचती थी कि भाई हमारी जितना दिमाग है, जितनी हमारी सोच जहाँ तक जाती है, तो मुझे यही आता था कि ये अब भई आ जाएँगे 6 महीने बाद, आज नहीं, कल नहीं। ये नहीं पता था बाद का पीरियड क्या था, जो गुरुजी जब मनुष्य रूप को छोड़कर जा रहे थे, तो वो बाद का पीरियड था। तो गुरुजी हैज़ डिसाइडेड कि मैंने कब मनुष्य रूप छोड़ना है, क्योंकि जो वो दिन था 20-25 मिनट में गुरुजी ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली कि हमको लगा कि लाइक हम ये तो हमारी सोच के बहुत परे था कि गुरुजी
हम हमारे मनुष्य रूप में खुद मनुष्य रूप त्याग के चले जाएँगे। ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। बट कहते हैं भगवान अपना आना और जाना खुद तय करते हैं। तो दैट्स व्हाट ही डिड। जहाँ संगत लाने की बात है तो आज गुरुजी वो सत्संग याद करा रहे हैं। इससे हमको एक ही मैसेज मिलता है कि हम कुछ नहीं हैं, हम किसी लायक भी नहीं हैं। तो एक दिन मेरा बहुत मन था, गुरुजी ने क्या किया, पहले हम लोगों को पूरी छूट थी कि तुम चारों दिन जब भी इनका मन करे ये आ जाया करें। तो हमारा तो रोज ही मन करता था, तो हम रोज ही निकल जाते थे। हाँ, टाइम से पहले निकल जाते थे कि गुरुजी को मैंने जो एम्पायर स्टेट में कैबिनेट है वहाँ बैठे देखना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं इतनी जल्दी पहुँचूँ कि वहाँ पर गुरुजी के दर्शन हों। गुरुजी पैंट शर्ट में हुआ करते थे। तो और कोई संगत नहीं ज़्यादा होती थी, कुछ ही लोग होते थे और वहाँ पर गुरुजी के जो दर्शन होते थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर गुरुजी से बात भी हो जाया करती थी, फिर गुरुजी थोड़ी देर बाद रूम में जाते थे, रूम से फिर वो चोला बदल के बाहर आते थे, तो उनका ऑरा ही टोटल चेंज हो जाता था। तो गुरुजी ने बहुत चीज़ें दिखाई संगत जी, और दिखाई और कुछ समझाई कि भाई कैसे गुरु अपना कैसे रूप बदलते हैं। आँखों को बहुत कुछ दिखाया गुरुजी ने, तो ये उनकी बहुत बड़ी कृपा रही। और जहाँ तक फिर संगत लाने का सवाल था, उस गुरुजी ने आते ही बोल दिया कि तू संगत लेके आएगी, तू कल्याण करा गई, तू ये वो काफ़ी बड़े-बड़े वर्ड्स बोलते थे गुरुजी। तो मुझे लगता था कि गुरुजी के वैसे ही कहते रहते हैं, और पता नहीं क्यों मुझे इतना अच्छा-अच्छा बोलते हैं, और कुछ नेगेटिव ही मेरे को थॉट्स आने लग जाते थे। सो देन पर गुरुजी की लीला, गुरुजी की लीला। तो फिर मैंने ऐसे ही कुछ टाइम संगत को वो करना थोड़ा-सा कि भई रोज़ उनके नंबर लो, उनको लिखो डायरी में। तब तो ऐसे स्मार्ट मोबाइल्स नहीं होते थे, तो डायरी ही मेंटेन करते थे हम लोग। फिर उनको याद कराओ कि तुमने चलना है, और लाइक आज तुम्हारा ले जाने का दिन है। तो मैंने करना कुछ रीज़न से बंद कर दिया कि ऐसे ही बेकार में मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूँ। तो देन गुरुजी सेड कि आंटी तेरे 2 दिन कर दूँगा, क्योंकि 4 दिन गुरुजी का दरबार लगता था। अगर तू नए लोग लेके आएगी, तो तू चारों दिन पूरा कर सकती है, अगर नहीं तो तू खाली 2 दिन आएगी मेरे पास। तो तब लगने लगा कि वो भी उनकी ही कृपा थी, उनकी ही ब्लेसिंग्स थी, उनका ही ऑरा था, उनका ही चुम्बन था कि वो जो खींचता था अपनी तरफ, कि हम तो क्या करेंगे? अगर गुरुजी ने हमारा आना बंद कर दिया, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इतने अंदर छटपटाहट होती थी कि फिर लाइक वो चीज़ें बैक टू नॉर्मल, लाइक लोगों को मेरा बिज़नेस था, तो वहाँ से ही लोग गुरुजी संगत भेजते थे मेरे पास, तो नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी। सो देन फिर मैंने उनको चुनना शुरू किया कि भाई सत्संग शेयरिंग हुई। लाइक गुरुजी ने एक पेंडेंट दिया था, और विथ चेन। तो विथ चेन ऐसे था कि वो मेरे बिल्कुल नेक लाइन पे आके इतना बड़ा पेंडेंट था, और चाहे मैं कुछ भी पहनूँ, तो उस वो बहुत ही सामने दिखता था। तो लोग उसको देखकर, उस पेंडेंट को देखकर अट्रैक्ट होते थे, वो गुरुजी का प्रताप था। और उनको कुछ होता होगा जो फिर उनके बारे में पूछते थे, फिर उनका पूछना होता था, और गुरुजी सत्संग करवाते थे, और सत्संग ऐसे पावरफुल होते थे कि वो लोग कहते थे कि भई चलो हमको लेकर चलो। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पास 19 लोग इकट्ठे हो गए, और मैं अपनी पूरी डायरी मेंटेन कर रही हूँ कि 2 दिन मेरे अपने, और 2 दिन फिर किसी को दे दिए, फिर नेक्स्ट वीक के दे दिए, ऐसे करके मुझे लगा मेरा 2 महीने का काम हो गया, 2-3 महीने का काम, ऐसा कुछ मैंने कैलकुलेट किया। और मैं वो यहाँ बैठी जहाँ मैं रहती हूँ, अपने बिज़नेस प्लेस पे कर रही हूँ, और गुड़गाँव में कर रही हूँ, गुरुजी एम्पायर स्टेट में हैं। और संगत जी उनको एक-एक चीज़ पता थी, हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, और हम क्या बातचीत करते हैं, और हमारे भाव क्या हैं, मन की बात, ईच एंड एवरीथिंग ही न्यू अबाउट अस, अबाउट एवरीवन। तो वहाँ पे अर्जुन सब्बरवाल अंकल उनके पास बैठे हुए होंगे कि गुरुजी, अर्जुन सब्बरवाल अंकल ने बताया, गुरुजी ज़ोर से ठहाका मार के हँसे। फिर कहते हैं कि बाटी आंटी कमली नाते भई
कैलकुलेशन ते लगी है अपने दिन कि भाई मैं इन्ने लोगों ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 19 ਦੇ 19 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏगी कोई डायरी मेंटेन नहीं करनी तो ये गुरु जी हैं और गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी कुछ भी तो ऐसे ही एक दिन मुझे लगा कि आज मुझे कोई नहीं मिला और मैं बहुत छटपटा रही थी कि मुझे गुरु जी के पास जाना है मुझे गुरु जी के पास जाना है तो टिल 7 मुझे मैं तैयार त्यूर होके बैठी थी कि कहीं से कोई कॉल आ जाए थ्रू एंड थ्रू 5-6 जगह मैंने भी कॉल करी कि भाई किसी को चलना है तो नए लोगों को थ्रू एंड थ्रू मिलते थे तो फिर थोड़ी सी जान पहचान हो जाती थी तो बट समहाउ कहीं से नहीं मिला और मैं बड़ी निराश होके बैठ गई कपड़े वपड़े चेंज कर दिए एकदम एक मैंने बस गुरुजी को इतना ही बोला मन में कि गुरुजी मेरा तो इतना मन है आ जाने का और आपने मुझे नहीं बुलाया तो फिर देन एकदम कॉल आती है और किसी का फोन आता है आई टिल टुडे आई डोंट नो कि वो कौन थे तो देन सेट कि भाई हमने हमने सुना है कि गुरुजी के पास नए लोगों को आपको परमिशन है ले जाने की तो मुझे आना है तो मैंने बस इतना ही पूछा आप कहाँ से आ रहे हो तो बोले दिल्ली से मैंने कहा अब तो टाइम हो गया बहुत ज्यादा हम लोग लेट हो जाएंगे तो देन ही सेड नहीं नहीं मैं तैयार खड़ा हूँ तो आप गुड़गांव से चलिए मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा मैंने उनको पूछा कि 100% आप पहुँच जाओगे देन ही सेड यस मैं बस वहाँ पे पहुँच जाऊंगा और बस आप आ जाओ तो ना मैं उसको जानती ना मैंने उसका नाम पूछा ना वो मुझे पहचानते ना कुछ नहीं तो और वेरी स्ट्रेंज कि मैं फटाफट वहाँ पहुंची एम्पायर स्टेट और क्योंकि उस समय डीएलएफ और एमजी रोड में एक ही रोड जाती थी वो सिकंदरपुर से होके और थिकली पॉपुलेटेड मार्केट थी वहाँ पे और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और वो इतना शाम को ट्रैफिक वहाँ पे होता था बॉटल नेक जैसे वो रोड थी और बहुत टाइम लगता था बट मैं वहाँ पहुँच गई और गुरुजी को मैंने कैबिनेट पे दर्शन किए और देन गुरुजी मुझे छेड़ने लग गए कि ले फिर तू आ गई हैं आज किदा आ गई तू तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो नई संगत तेरे तो 2 दिन हो गए पूरे तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं नई संगत लेके आई हूँ मैं भी थोड़ा चौड़े होके बोल रही थी कि कहंदे नई संगत लेके आई है कित्थे हैगी मैंने तो कोई नहीं दिख रहा इत्थे नवा तो मैंने कहा नहीं गुरुजी वो आए हैं कहंदे कोई पता कोई ना कोई कुछ ते होगा आंटी जो तू दस मैनू कुछ ता दस तो अब मैं तो बिल्कुल ब्लैंक मेरे पास तो कुछ भी जवाब नहीं है देन गुरुजी सेड बस जिद लगा के बैठ जाती है कि मैंने आना है मैं तू मेरे बगैर नहीं रह सकती मैनू आना है और तेनू बुलान ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਰਗੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਪੈਂਦੇ हैं तो संगत जी एक एक तुच्छ सी संगत के लिए कि उसके कि मुझे गुरुजी को मिलना है कोई मीनिंग नहीं पता क्यों मिलना है मुझे वहां से क्या मिल रहा है और मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था गुरुजी मेरे कर्म काट रहे थे उल्टा कष्ट पे कष्ट कष्ट पे कष्ट कष्ट पे कष्ट आए जा रहे थे बट फिर भी एक अरदास कि भाई नहीं मुझे तो आना है आपके पास मुझे तो आना है आपके पास और वो भाव उनका ही दिया हुआ था वो ही थे जिन्होंने मुझे घंटों अपने पास बिठाया सुबह तक बिठाया और इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे वहां से निकलने नहीं दी एक दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी तू तो बहुत बारी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश तू डुबकियां खांदी रही ते तू क्या मैनू छोड़ दो गुरु जी बस छड़ दो हुण मैनू छड़ दो पर मैं ते तेरा हाथ नहीं छड़िया तेनू मैं पक्का पकड़ के रखया मैं खिंच के तेनू बाहर लेके आया तो ये गुरुजी हैं संगत जी बहुत पावरफुल और गुरुजी जो हैं कुछ भी कर सकते हैं मतलब कुछ भी ऐसा मैंने अपने जीवन में जो गुरुजी के साथ वक्त बिताया है उनको मैंने उस वक्त को जिया है अगर मैं कहूँ कि गुरुजी ने
मुझे अपने चरणों में बिठाकर मेरे कर्मों को काटा है, तो इसमें कोई भी शक नहीं है, कहीं भी। फिर गुरुजी मुझे बहुत बड़ी-बड़ी बातें बोलते थे, जैसा मैंने बोला, और मैं बहुत चिढ़ती थी इन चीज़ों से कि गुरुजी मुझे क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान जो है भगवान को नहीं पहचान पाते। बट गुरुजी ने बहुत कुछ दिखाया और गुरुजी ने मुँह से भी बुलवाया कि ये तो रब हैं। ऐसा ही एक सत्संग है, तो गुरुजी ने अपने मनुष्य रूप में दिया। तो गुरुजी का दरबार संगत के लिए ओपन होता था थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और मंडे को गुरुजी का आदेश था बड़े मंदिर जाना है और वहाँ पे सत्संग शेयर करना है। तो क्योंकि गुड़गाँव में सत्संग होते थे, तो वहाँ जाके गुरुजी कहते थे सत्संग शेयर किया कर। तो मंडे ऐसे 5 दिन हमारे निकल जाते थे, बाकी बचता ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग उसको नॉन संगत डे कहते थे, कि उस दिन गुरुजी के आपको खुले दर्शन नहीं मिलते थे अनलेस कि गुरुजी आपको बुलाएँ वहाँ पर। तो कभी-कभी गुरुजी की मौज होती थी कि गुरुजी हम जैसे इंसानों को भी बुला लिया करते थे। तो उनमें हमें मौका मिलता था, तो हम गुरुजी के पास एक दिन बैठे थे, मंगलवार का दिन था। तो गुरुजी ने अ, मुझे अपने चरणों में बिठाया और बोला कि उन्होंने अपने चरण मुझे अपने हाथ में दिए और कहा कि आंटी इनको प्रेस कर दे, इनको दबा। तो हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर सकते संगत जी। ये एक पूरा एक मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हम इस लायक नहीं हैं कि हम अपने गुरु के लिए कुछ कर पाएँ। तो बट गुरुजी जो हैं हम लोगों का कल्याण करने से पीछे नहीं हटते। सो गुरुजी ने मुझे अपने चरणों को मेरे हाथ में रखा, दिए और बोला इनको प्रेस करो, दबा इन्हां नू। तो मैं अ, उनको प्रेस कर रही थी गुरुजी को। मेरी बेटी को भी गुरुजी ने बुलाया हुआ था, तो उसको पीछे खड़ के गुरुजी खड़ा करा के गुरुजी उन अपने सिर का और हाथों का अ, दबाने को उन्होंने उसको बोला। और आज अगर मैं सोचूं उसको 2 चीज़ें दी गुरुजी ने, जो लाइफ़ गुरुजी ने उसकी काटी है, जो लाइफ़ उसको नया जीवन दे दे के करी है। अगर वो बच्चा 22 साल का इन चीज़ों में अगर किसी के साथ हो जाए, तो इंसान घबरा जाता है, पर उ उसका दिमाग हिल जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। बट वो वाली गुरुजी ने अ, एक ड्यूटी करा के, सेवा मैं नहीं बोलूँगी, हमारी औकात ही नहीं है सेवा की। गुरुजी ने अपने को टच करा के उस बच्चे के दिमाग को स्टेबल रखा। और वो हँसती-खेलती ही मत्थे लगी हम लोगों के। तकलीफ़ें में थी, बहुत तकलीफ़ें होती थी, बहुत कुछ हुआ उसकी लाइफ़ में, बट आज गुरुजी ने उसको जो जिस ऊँचाई पे पहुँचाया है, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं उनका शुकराना करने का। मेरा रोम-रोम कर्ज़दार है। हम लोगों के कर्म काटे, हम लोगों को मोक्ष दी, कहकर दी, और आज हम लोग ये चीज़ें खुलकर बता पा रहे हैं, ये भी गुरुजी बुलवा रहे हैं। और गुरुजी की लीला है। और हाथों का जो कल्याण किया उसका, अपने हाथ प्रेस करा के कि शी इज़ अ डेंटिस्ट, तो ही वाज़ ब्लेसिंग हर। तो आज उसका फॉरेन कंट्री में अपना सेटअप है और गुरुजी की असीम कृपा बरसती है। तो ये गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो उस दिन की एक जो सत्संग वो ये है कि गुरुजी ने मुझे अपने राइट साइड पे बिठाया और चरण मेरे हाथ में दिए और प्रेस करने को बोला। इतने में एक संगत आती है, किसी संगत को आदेश था कोई नई संगत लाने का, तो वो आए, तो जैसे ही माथा टेका उन्होंने, तो गुरुजी ने जो पुरानी संगत थी उनको बोला तू उत्थे बैठ जा और एनू इत्थे बैठन दे। तो उसको उन्होंने अपने लेफ्ट में बिठाया। ये जो भगवान वाला वर्ड गुरुजी ने याद कराया उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल सत्संग है, जो आई थिंक लोग कर रहे हैं शेयर, कि शिव पुराण में है ये सत्संग, बट ये गुरुजी का लाइव सत्संग दिया हुआ है। शिव पुराण में होगा, मैं डिनाई नहीं करूँगी किसी भी चीज़ को,
बट ये गुरुजी ने प्रैक्टिकल सत्संग दिया है। तो संगत जी इसको बहुत ध्यान से सुनने वाला सत्संग है। तो आंटी को वहाँ बिठाया और गुरुजी ने मुझे बोला कि आंटी एनु सत्संग सुना। ऐसे गुरुजी अक्सर वहाँ जब हम शुरू शुरू में आए थे तो कोने में बिठा के शबरवानी चल रही होती थी और किसी को भी, उनमें एक चटर्जी अंकल थे, सब्रवाल अंकल थे, उन लोगों को कई बार हम लोगों को साथ साइड में बिठा के नानू अपने सत्संग सुनाओ। और संगत जी कोई भी वहाँ डिस्टर्ब नहीं होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और साथ-साथ शब्दों के सत्संग शेयरिंग भी चलती थी और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। तो देन गुरुजी का आदेश कि एनु सत्संग सुना। तो देन मैं उनको कुछ सत्संग सुना रही थी। तो सत्संग ऐसा हुआ कि सुनाते-सुनाते मैं फ़ोकस मेरा गुरुजी के चरणों की तरफ जा रहा था। तो देन गुरुजी ने बोला कि तू ना ठीक तरह नाल सत्संग नहीं सुना रही, चंगी तरह नाल सुना। तो फिर जो भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, इन शॉर्ट, तो आंटी के मुँह से निकला कि "ए तो रब ही कर सकना है। ये ऐसी चीज़ें तो रब ही कर सकते हैं।" तो मैंने ऐसे उनके राइट में बैठी थी और मेरा ऐसे इशारा हाथ से गुरुजी की तरफ गया कि ये तो साक्षात भगवान ही हैं। गुरुजी ने बुलवाई ये बात, और जबकि मैं डाउट से भरी हुई थी, बट गुरुजी ने वर्ड्स निकलवाए मुँह से क्योंकि ये सत्संग बनना था। देन गुरुजी सेड कि नहीं आंटी, इस वेले में भगवान नहीं हैगा। तब गुरुजी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। संगत जी ध्यान से सुनना इसको, कि गुरुजी ने कहा कि जब भगवान सृष्टि बना रहा था, तो वो बंदे बनाई चले जा रहा था। तो इतने बंदे बना रहा था कि उसकी मदर माँ परेशान हो गई कि भाई तू इन्ने बच्चे बनाई जा रहे हैं, ते कल नू इन्हां नू कष्ट होणगे थल्ले जाके, इन्हां नू धरती ते जाके कष्ट होने हैं, तो फिर तू उत्थे बैठा दुखी होऊगा ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? देन गुरुजी सेड कि भगवान ने कहा माँ को, माँ तू परेशान ना हो, मैं गुरु रूप में धरती पर जाऊंगा और उनके कष्टों को हरूंगा। तो पहला स्थान आंटी गुरु का, दूसरा स्थान आप लोगों का, मेरी संगत का, जो मेरी संगत है, और फिर बाद में भगवान और देवी देवते आते हैं। तो संगत जी इतनी बड़ी बात गुरुजी ने मनुष्य रूप में अपने वचनों में बोली, और हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? सो कॉल्ड संगत हैं, हम बने हुए हैं संगत, बट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम कर क्या रहे हैं? हमने अपने गुरुजी को मखौल बना दिया है। हम गाने बाजे ये वो ना जाने किन चीजों में फंस गए हैं। और जब भी कोई गणेश चतुर्थी आती है तो हम गणेश जी को साथ में ले आते हैं। जब कोई उनकी वो सब करने लगते हैं आरतियाँ, और अगर कोई आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, गुरुजी ने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया आंटी, संगत जी, किसी चीज़ के लिए नहीं मना किया उन्होंने। आप जिन चीज़ों को मानते हो आप करो, बट बीच में गुरुजी को नहीं लाओ। गुरुजी को उस लेवल पे नहीं लेके आना, क्योंकि वो तो एक सर्वशक्तिमान, एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स के सबसे, जो वर्ड्स ही नहीं है हम लोगों के पास, जो एक शक्ति है, उसको हम बीच में खिचड़ी नहीं पकाएँ, उनके स्वरूप को लगा-लगा के मखौल नहीं बनाएँ। आज हम उनका जो है लोगों को नहीं मालूम, पर बहुत जगह वो सत्संग भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, और सत्संग देखते भी हैं। अब यहाँ पर कल सत्संग है हम लोगों के यहाँ, नियरली 400-500 मिनिमम संगत आती है। सब देखते हैं कि कैसे सत्संग का फॉर्मेट दिया है गुरुजी ने, और गुरुजी कई बार प्लेटफ़ॉर्म पे सुनवा भी चुके हैं और रिकॉर्डिंग भी है, बट फिर भी सब सब कुछ सब लोग करते रहते हैं। तो कोई, पर ये गुरुजी का वचन है। जैसा कि मुझे इस चीज़ से अब बिल्कुल भी नहीं दुःख होता कि जब मैं अब उनकी चीज़ों को याद करती हूँ,
तो गुरुजी ने जैसे अपना पाम खोल के, हथेली खोल के बोला कि आने वाले टाइम पे पीड़ होगी, मुट्ठी बंद की, मुट्ठी भर भी संगत नहीं होनी, और उंगलियां निकाल के जो एकदम विचों कुछ ले आ गया ते समझ ले बड़ा कल्याण करा गया। तो ये गुरुजी का ही लीला है, और गुरुजी का ही वचन है जो होगा, और हम लोग नहीं ले पाएंगे, ऐसा गुरुजी का वचन है। बट जो संगत मुट्ठी भर में बनना चाहे, आना चाहे, तो वो उसी का ही कल्याण है, और ना मुझे कुछ मिलने वाला है। गुरुजी तो वैसे ही देंगे अपने से जो देना है उन्होंने ब्लेसिंग्स। और ये सत्संग करवा रहे हैं गुरुजी, तो कोई रीजन होगा, कोई तो मतलब होगा ही इस चीज का, जो गुरुजी ये वाला सत्संग करा रहे हैं। और किसको ये क्लिक होगा, ये गुरुजी महाराज ही जानते हैं। ऐसे ही एक संगत है मेलबर्न में, सब सुनते हैं, सब सत्संगों में आते हैं, सब सीखते हैं, सब किया उन्होंने। रोज आके 1:1 भी सत्संग होते हैं। तो अभी वो इंडिया आए हुए हैं, तो कहते हैं आंटी ऐसा हुआ कि इतने सालों तो हमने ये व्रत व्रत नहीं रखे, और पर लेकिन अब हम सिंस वो नहीं करे, श्राद्ध नहीं करे हमने। तो गुरुजी श्राद्धों के लिए बिल्कुल मना करते थे। तो कहते हैं पर अब हम सिंस हम आए हुए थे तो हमने इस बार श्राद्ध कराया। पर हम इतना पछताए कि जो पंडित जो बोल रहा था, और वो सब समझ आ रहा था कि ये क्या कर रहा है, और ये सब ढकोसलेबाजी है, और हम करवाया तो हमने, बट हम बहुत पछता रहे हैं इसको लेके। मतलब इतने साल नहीं कर रहे, उसके बाद भी सत्संग देखकर, गुरुजी का रास्ता देखकर, गुरुजी के बताए हुए चीजों को सुनकर, आप फिर भी उस तरफ को झुकाव हो गया आपका, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इन चीजों से नहीं निकल सकते जिन चीजों से गुरुजी निकालने आए थे। गुरुजी ने बोला, गुरुजी के जाने के टाइम जो मैंने बताया कि गुरुजी ने 20-25 मिनट बिठाया अपने साथ, तो उसमें एक चीज ये भी थी कि आंटी, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं बहुत कठिन यात्रा पे आया था, और मैं इस यात्रा पे आने के लिए कोई भी नहीं राजी होता, और मैं आया, इन्नी मैं तपस्या की थी, इन्ना मैं लोगों का कल्याण किया, इन्ना लोगों ने दुख हरे, पर किसी कम नहीं आया। मैं इन्ना लोगों तो वहमां तो रिचुअल्स तो ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਸੀ। बट ये है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और घुसते चले जा रहे हैं, और घुसते चले जा रहे हैं। तो मेरा था इस धरती पे आना ही व्यर्थ हो गया। एंड संगत जी, गुरु जी की आंखों में आंसू था। तो संगत, एक भगवान धरती पर आकर रोया, एक सर्वशक्तिमान महाशिव कहो, कुछ भी कहो उनको, उनकी उनको हम संगत ने रुलाया, और आज भी हम वही कर रहे हैं। अब क्या है, नवरात्रे हैं, कई लोग तो सुधर गए हैं, नहीं तो वहां पे भी 2 तरह के लंगर सर्व करते हैं लोग, कि भाई नवरात्रा है, अब लोगों का जो फास्ट रख के आए हैं, तो उनके लिए भी लंगर होना चाहिए, और जो नहीं फास्ट रखा हुआ उनके लिए भी लंगर होना चाहिए। और ये सब चीजें हम करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और हमको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीज। जब हम गुरु जी के पास आ गए, जब गुरु जी ने कहा ना मैनू मन्नो, तो मान तो रहे हैं, पर वो रास्ता नहीं ले पा रहे हैं। तो संगत जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग, सत्संग है ये, और मैं कोई प्रवचन देने नहीं बैठी यहाँ पे, गुरुजी इन चीजों में नहीं थे। जैसा कि गुरुजी के साथ का बिताया और जो प्रैक्टिकल वक्त है, मैं वही आप लोगों को बता सकती हूँ। और उसमें ये था कि एक बार, क्योंकि मैं तो इन चीजों में नहीं थी, तो और मैं ना टिल टुडे आई एम नॉट, तो चाहे जो मर्जी हुए, गुरुजी ने हमारे कर्म काटे, तो कष्ट तो आए, हम हमारे ऊपर बहुत आए, बट गुरुजी ने इधर से उधर नहीं होने दिया बिल्कुल भी। गुरुजी ने एक ही चीज बोली, नाल बंधले घोड़े वाली, ना ਇੱਥੇ देख ना ਉੱਥੇ देख, पर सिद्धि हकी जा। तो वो उनकी ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने इस तरह से हम लोगों को रखा, नहीं तो होने को तो हम भी बहुत दुनिया में भटक सकते थे,
बट गुरुजी ने नहीं भटकने दिया, और गुरुजी ने इतनी स्ट्रेंथ दी कि मुझे गुरुजी से एक पॉजिटिविटी मिली लाइफ के अंदर। नो मैटर कोई भी प्रॉब्लम आई, गुरुजी ने मुझे खड़े रखा, तो मुझे पॉजिटिविटी दी, मुझे हिम्मत दी, और मुझे दुनिया को फेस करने की शक्ति दी। क्योंकि एक दिन गुरुजी ने बोला, गुरुजी के साथ का ये भी सत्संग है, जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे, तो गुरुजी कुछ ऊंची ऊंची बोल रहे थे, जो कुछ काम बिगड़ गया था, जो गुरुजी की आज्ञा से ही हुआ था, और वो हो गया। और गुरुजी बोले, दफा कर दे कंजड़ानू, जोर से बोल रहे थे। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी सब सुन रहे हैं। तो गुरुजी धीरे, देन गुरुजी सेड कि मैं ना दे कन्ना ही सीसा ना पा दिया। देन गुरुजी सेड कि सुनन दे, ते ए कोई भी टकिया होया नहीं है इत्थे। तो ऐसे गुरुजी ने बाजू लंबी करके उंगली करके, इन्हां विच कोई भी टकिया नहीं है, इन्हां लोगां तो डरन दी लोड़ नहीं है, हिम्मत नाल सामना करना है लोगां। और गुरुजी के वो वचन आज मेरे कान में गूंजते हैं, और मैं हमेशा ही लाइक कि उन वचनों को लेकर ही जब भी कोई आती है कष्ट, तो वो गुरुजी मुझे शक्ति देते हैं। तो ये संगत जी, अगर गुरुजी बुलवा रहे हैं तो ये सबके लिए है। अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, तो घबराना नहीं है, और गुरुजी आपके कोई बहुत सुंदर हल निकालेंगे। और जो भी मुसीबत आई है, उस वक़्त हमको लगता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, बट लेकिन गुरुजी उस चीज़ से हमको बाहर निकालते हैं वक़्त आने पे, और हमारी झोलियाँ भरते हैं। ऐसा मैंने गुरुजी के साथ का समय जो है आपको बताया है, और गुरुजी बुलवा रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम था मेरे को ये सत्संग आज मैं करूँगी। सत्संग से सत्संग निकल रहा है, और गुरुजी सुनवा रहे हैं। तो हमने किसी भी तामझाम में नहीं फँसना है। तो एक बार ऐसा ही कुछ व्रत हुआ होगा, तो कोई आंटी व्रत रख के आई थी, तो गुरुजी ने उनको बोला कि जब वो आज्ञा लेके जाने लगी जल्दी, तो गुरुजी ने बोला, "जा लंगर खा लिया?" तो आंटी बोली, "हाँ गुरुजी।" झूठ बोला वो ईश्वर के आगे। तो गुरुजी कहे, "तैं नहीं खाया, जा पीछे बैठ के जा बैठ जा, ते लंगर खा।" तो थोड़ी देर बाद वो फिर आई, तो फिर हम लोग आगे ही बैठे हुए थे। तो दैट्स हाउ मुझे एक जो गुरुजी के साथ का प्रैक्टिकल वक़्त देखा है, गुरुजी का प्रैक्टिकल सत्संग करने, तो गुरुजी यही सत्संग शेयर करवा रहे हैं। देन गुरुजी सेड कि "तू लंगर नहीं करके आई?" फिर गुरुजी ने सिंगला अंकल को आवाज़ दी, "सिंगलिया, ਇਹਦੇ ਲਈ थाली लगा, ਇਹ बैठ के मेरे नाल मेरे अगे लंगर करेगी।" तो और गुरुजी ने वहाँ थाली मंगवाई, और उनको फिर समझाया कि ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਏ? ਅਗਰ ਕੰਮ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਢਕੋਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ एक सीधे रास्ते चलो। और बिल्कुल गुरुजी ने हम लोगों को सिंपल रास्ता दिया। गुरुजी ने बोला, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की। एक उठते-बैठते गुरुजी ने कोई टाइम फिक्स नहीं किया कि आपको अमृत वेला उठना है, या आपको सदियों से दुनिया उठ रही है अमृत वेले, तो क्या हो रहा है? इतनी दुनिया परेशान ना होती, इतनी दुनिया अपसेट ना होती। अमृत वेले का चलो नाम लेके गुरुजी का एक और सत्संग गुरुजी याद करा रहे हैं। तो गुरुजी के वक़्त का सत्संग है ये। तो जब मैं गुरुजी के पास आई, तो संगत जी, मैंने कहा ना, गुरुजी ने मेरे कर्मों को काटा, और कष्ट पे कष्ट आ रहे थे, तो मैं थोड़ा-सा परेशान तो रहती थी। तो देन गुरुजी ने एक दिन मुझे बोला कि आंटी, तू जो है शब्दां ਨੂੰ सुनिया कर ध्यान नाल। तो मैंने कहा, गुरुजी मुझे समझ नहीं आते। हमारा आगरा में जो घर था, उसकी बिल्कुल दीवार जो है गुरुद्वारे से जुड़ती थी। तो सुबह-सुबह ही संडे को वहाँ पे पाठ शुरू हो जाते थे। पर वो पाठ डिफरेंट थे। जो गुरुजी ने शब्द चुने हैं, वो बहुत सिंपल हैं, और समझ भी आते हैं अगर हम समझना चाहें तो। तो मुझे लगता था ये वही चल रहे हैं।
तो मैं ना इतना ध्यान नहीं देती थी। तो देन गुरुजी सेड कि तू सुनया कर, अ, धीरे-धीरे समझ आ जाऊगा। तो और समझने भी लोड़ नहीं आएगी। फिर मैं जब उनको सुनने लगी, तो वो धीरे-धीरे समझ आने लग गए। तो देन उसमें ये हर पार्ट में हर शब्दां ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, पाठ नहीं गुरुजी से शब्द सुनया कर। तो हर शब्द में मोस्ट ऑफ द शब्द में ये आता है कि अ, अमृत वेले सवेरे उठ के इशनान करके अपने गुरु अगे बैठ जाओ, तो जन्मा दे ਤੁਹਾਡੇ कष्ट निकल जाएँगे। और टिल 2002 मेरी लाइफ में कोई कष्ट नहीं था। बहुत स्वीट सुंदर गुरुजी ने मुझे लाइफ दी थी, और 95 से गुरुजी मुझे आवाज़ लगा रहे थे, पर गुरुजी ने हम लोगों को चुना, मैं ये कहूँगी, और उन कष्टों को कटवाना था जन्मों के, जैसा कि गुरुजी ने बोल के बताया। नहीं तो भगवान को ज़रूरत नहीं है इंसानों को कुछ चीज़ बोलें और समझाएँ उनको, पर गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा रही गुरुजी की कि उन्होंने आज मैं अगर गुरुजी का वक़्त याद करती हूँ, आज भी गुरुजी का वक़्त है, बट मुझे एकदम से मैं रोम-रोम ऐसे हो जाता है कि कितना कर्जा चढ़ा के गए गुरुजी हमारे पे। हम कर्जदार हैं गुरुजी के। सो देन गुरुजी ने जब शब्द वो उसमें ये आता था, अमृत वेला उठ के स्नान करके गुरु अगे बैठो तो ਤੁਹਾਡੀ जन्मा देख पाए। मैं कहा, ये तो बड़ा सिंपल है भई। तो अब मैंने वहाँ पे जो सो कॉल्ड मुझे लगा कि भई बड़े-बड़े भक्त हैं यहाँ के, तो मैंने उनको पूछा कि अमृत वेला का टाइम क्या होता है? बिकॉज़ हर एक शब्द में डिफरेंट-डिफरेंट, कि कोई ढाई बजे, कोई 3 बजे, साढ़े 3, कोई 12 बजे आग जला के साढ़े 12 बजे ना स्नान करके अपना, इस तरह से अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अमृत वेला कितने बजे होता है। तो देन मैंने किसी को पूछा, तो वो हैरान होके कि कल की आई है और अमृत वेला पूछ रही है हमसे। तो ख़ैर उन्होंने नहीं बताया और मुझे अजीब-सा देखा। तो देन मैंने अपने आप कैलकुलेट करके कि भई सुबह जो है साढ़े 3 बजे का अलार्म लगाया, तो नहा धो के अगर मैं साढ़े 3 पौने 4 के बीच में, सवा 3 का शायद अलार्म लगाया होगा, बैठ जाऊँगी तो वो अमृत वेला हो जाएगा। तो आई जस्ट गॉट अप और मैं नहा धो के बैठ गई, और मैं अम, एक ही चीज़ आती थी जो गुरुजी के यहाँ, एक टेप चलती थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कई बार बोला कि तू जा पाठ कर मेरे लिए, और जा समाधि लगा पाठ कर, तो वही मैं करती थी। मुझे वही लगा वही होगा, और मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मैं वो करती रही, कर रही थी, थोड़ा-सा ही किया होगा, 8-10 मुझे ध्यान नहीं है, और मैं वहीं पे ही नींद में चली गई, लुढ़क गई। तो गुरुजी, ये मैं घर में कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी वहाँ पर एम्पायर स्टेट में, गुरुजी के पास पूरे टाइम कोई ना कोई संगत रहती थी। मैंने गुरुजी को सोते हुए नहीं देखा। गुरुजी ने नेक्स्ट मॉर्निंग तक मुझे बहुत बार अपने पास बिठाया, और आफ्टरनून तक भी मैं रही वहाँ, और मैंने नहीं देखा कि गुरुजी ने कोई झपकी ली हो कभी। तो गुरुजी रूम में जाते थे थोड़ी देर, फिर आ जाते थे। तो वो कहते हैं ना कि अगर भगवान सो गया, तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तो गुरुजी की ये इतनी बड़ी हम लोगों पे कृपा रही सबका, कि वो कल्याण करते रहे, करते रहे, करते रहे। देन गुरुजी के पास, जो मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैं इतना सत्संग करने के बाद भी मैं उन दोनों से नहीं पूछ पाई भई वो कौन था? 2 आंटियाँ में से एक था। तो उन्होंने बोला कि आंटी कल सुबह आप क्या कर रहे थे? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने क्या करना है? नहीं, नहीं, आप आधी रात को उठ के कुछ कर रहे थे वहाँ पे, नहाए हो आप ये वो? तो मैंने कहा ओ हाँ। कहते हैं वो गुरुजी बोलते हैं, हम यहाँ बैठे हुए थे, गुरुजी ने बोला कि भाटिया आंटी कमली नाते अमृत वेला पे ही लभ रही है। तो मैं तो ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਏਗੀ, तो उस वेले अगर मैनू सच्चे मन नाल याद करेगी, तो मैं तो वो अमृत वेला बना देंगा।
तो ਇਹ ਢਕੋਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं हैगी किसी ਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ याद करो तो वही अमृत वेला हैगा। तो गुरुजी ने हमको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बोली कि किसी-किसी को विरलों को बोली होगी, वो उनकी बहुत पर्सनल है। बट फॉर आम लोगों के लिए गुरुजी ने कभी नहीं हम लोगों को इतनी दुनिया गई, इतने मेरा सारा टब्बर खानदान जैसा गुरुजी ने बोला कि सबको लेके आएगी, तो वो सब आए और आज तक गुरुजी ने किसी को नहीं बोला कि तुम ये पाठ करो या तुम ये पढ़ो या तुम अगर हम सिंपल सा गुरुजी का बताया हुआ मार्ग ही कर लेंगे, तो आई थिंक बहुत कुछ ले जाएँगे। अगर हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो आई थिंक फिर वही भटकन में ही रहेंगे, जो आज तक हम भटकते आए हैं। तो गुरुजी ने बहुत सिंपल चीज़ें बोली हैं कि सच्चे मन से मुझे याद करो, उठते-बैठते याद करो और कोई ऐसा नहीं है कि अपनी ड्यूटीज़ छोड़ के और रिचुअल्स में लग के कि खाने बनाओ, उनके आगे रखो। उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं सिखाई हम लोगों को संगत जी। और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने बहुत सारे ऐसे सत्संग मनुष्य रूप में सुनवाए हैं अपनी प्रेज़ेंस में कि उनको हम उनका दिया हुआ में से कुछ भी नहीं दे सकते। ऐसा गुरुजी ने खुद अपने वचनों से बोला है। कंजड़ नाते आए मैनू भोग लगाने, आए मैनू टच कराने, तो ये सब गुरुजी ने अपने वचनों से बोला है। जो गुरुजी का प्रैक्टिकल सत्संग है, जो गुरुजी ने दिया है, संगत जी बाकी सबकी मर्ज़ी होती है, ये उनका एक प्रैक्टिकल सत्संग। तो वो सत्संग एक और है, बहुत बड़ा सत्संग है वो ये है कि गुरुजी कई बार रात को अम, कभी बड़े मंदिर, कभी वॉक करने, कभी किसी होटल में, कभी ढाबे में, कभी जहाँ उनकी लीला, कभी कॉफ़ी के लिए ले जाया करते थे। तो एक दिन की बात है कि गुरुजी हम लोगों को कुछ लोगों को बड़े मंदिर ले गए, इशारा कर देते थे मैं लगो मगरे, तो हम लोग मगरे का मतलब गुरुजी की कार के पीछे-पीछे चलो, तो हम लोग वहाँ पहुँचे बड़े मंदिर में, तो 20-25 कोई संगत थी, तो गुरुजी वहाँ हमेशा अक्सर गुरुजी अ, कारपेट पे ही बैठा करते थे। तो उनमें एक उस संगत में एक अम, मीरा कपूर आंटी हुआ करती हैं, जो अब वो गुरुजी की शरण में हैं। तो मीरा कपूर आंटी को खड़ा किया कि तू अपने सत्संग सुना। तो उनके बड़े ही अमेज़िंग सत्संग थे। तो वो फिर गुरुजी ने बोला, "ओ वाला सुना जो तू मखौल कर दिए सी मेरे नाल, जद मैं जलंधर वी सीगा।" तो गुरुजी गुरुजी का जो अर्ली 90s का वक़्त है, वो जालंधर में ही लोगों को दर्शन दिए वहाँ पे उन्होंने। तो वहाँ से दिल्ली से जो भी आते थे उनके यहाँ, तो उनको मैसेज आ जाता था कि आपका ये दिन है आने का, तो वो वहाँ जाते थे। तो मीरा कपूर आंटी का जो सत्संग है, वो ये है कि मीरा कपूर आंटी जो हैं, पहले गुड़गाँव में नहीं थी, वो करोल बाग कहीं रहती थी, वेस्ट दिल्ली में, मुझे पूरा नहीं याद। जो उन्होंने वहाँ पे गुरुजी के मनुष्य रूप में सत्संग शेयर किया। गुरुजी ने उनको खड़ा किया, बोला अपना सत्संग सुना। तो ये प्रैक्टिकल सत्संग है तो गुरुजी सुनवा रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहती हैं कि मैं वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ पर क्या करती थी कि सुबह हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली में सबको अपने-अपने पोर्शन मिले हुए थे, तो मेरे पोर्शन में मैं ऐसे जो भी उन्होंने दरबार बनाया हुआ होगा, तो वहाँ पे मैंने काजू, पिस्ते, बादाम की बॉटल्स रखी हुई थी। तो मैं सुबह नहा धो के आती थी और गुरुजी को कहती थी, "गुरुजी आज आपने क्या खाना? आपका क्या मन है खाने का?" तो मैं अगर कभी पिस्ता निकाल लेती थी, कभी काजू, कभी बादाम ऐसे टच कराती थी और फिर मैं खा लेती थी। तो एक बार जब गुरुजी ने जालंधर में उनको बुलवाया, तो देन शी सेड कि मैंने अपने सत्संग उनके बहुत अमेज़िंग सत्संग थे। तो उनके मुख से सुने हुए हैं मैंने, गुरुजी के समक्ष फिर कभी सुनेंगे। तो फिर गुरुजी ने उनको बोला, "ओ वाला सत्संग सुना ना जो तू मखौल कर दी सी मेरे नाल।" उन्होंने अपने सारे सत्संग सुनाए कहती हैं। फिर मुझे गुरुजी कहंदे हैं, "ओ वाला दस जो तू मेरे नाल मखौल कर दी सी।" फिर उन्होंने ये वाला सत्संग सुनाया। देन गुरुजी सेड, "कंजर लोग तुसी लोग ਹੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹੋ
हैं ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਮਖੌਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਢਕੋਸਲੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ हैं एंड ऑल। ਤੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਉਮੜੇ तो एक फूल जो है गुरु जी दे आगे रख दो, दैट्स इट। तो ये गुरु जी के मनुष्य रूप का, गुरु जी के समक्ष का सत्संग है संगत जी। अगर हम इसमें से कुछ ले जाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा हमको, नहीं तो उन्हीं चीजों में लगे रहेंगे तो लगे हैं, तो पहले भी लगे थे अभी भी हैं, और ये ऐसे ही रह जाएगा। और एक अभी जो है शब्द चला था, तो बहुत सुंदर शब्द है कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। तो इसका भी एक प्रैक्टिकल सत्संग गुरुजी ने दिया हुआ है। तो आई थिंक वो हम सबके लिए है कि हम पहले, जैसे मैंने बताया, बाहर रहते थे और जब भी आना तो सब रिश्तेदार इकट्ठे होते थे। तो उन दिनों यहाँ पर कोई इम्पोर्टेड सामान नहीं मिलता था, तो जो भी सबके लिए बन पड़ता था हम करके आते थे। तो सारे खूब प्यार करना, सब कुछ करना, बहुत एक अच्छी सी फील आती थी। तो फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए, हम लोगों का बिजनेस खत्म हो गया धीरे धीरे। तो देन सब लोगों के असली चेहरे सामने आने लग गए, और जो इतना मान सम्मान प्यार मिलता था वो सब खत्म होने लग गया। तो एक एक करके सारा ऐसे, तो मेरे को ऐसे लगने लग गया कि मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा थी चीज। तो मैंने कहा ऐसे क्यों हुआ, कहीं सारे लोग गलत हो सकते हैं या अकेले हम ही गलत हो सकते हैं, तो शायद हम में ही कोई कमी होगी। तो मैं ऐसा एनालाइज करने लगी अपने आप को। तो एक दिन की बात है कि ऐसे ही रात को बहुत थोड़ी संगत रह जाया करती थी वहां पर, गुरुजी किसी किसी को रोकते थे, जैसे एंड में तो 4-5 लोग ही होते थे। तो ऐसे ही वहाँ गुरुजी दीवार के साथ इशारा कर देते थे, हम लोग बैठ जाते थे। देन गुरुजी कारपेट पे आके बैठे, उन्होंने बोला कि आंटी की तू सोचनी रहनी है हर वेले, तो तेनू मैं अपने कोल बिठाया है, ते मैं ना देखना वा तेनू मैं चुनिया है, ना मैं देखना वा रंग रूप, ना मैं देखना वा महल अलमारियां, ना मैं देखता बिजनेस, ना मैं देखता बैंक बैलेंस, मैनू तो भांडा ही अट्रैक्ट करता है। तो मैंने मन में सोचा कि भांडा क्या होता है, क्योंकि हमें पंजाबी वर्ड्स नहीं पता थे। देन ही सेड कि भांडा सोल होंदी है, सोल खींच के लेके आई है। तो देन गुरुजी सेड तू बहुत कितना सब ले। तो हमने कईयों को ब्लैंक चेक भी दिए, आउट ऑफ द वे जाके लोगों के लिए घर बन रहे थे, पैसा भी किया। तो देन गुरुजी से सब कुछ कीता तू, बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके, बट तेनू किसी ने भी क्रेडिट नहीं दिता, ते ना कोई दऊगा। तो ए क्रेडिट कौन दऊगा, गुरुजी ने अपनी तरफ हाथ किया उंगली की, ए गुरु, ते ए गुरु तेरे नाल है हमेशा। तो वो शब्द जैसे ही बजता है कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, और उसमें एक शब्द, उस शब्द में एक लाइन भी आते हैं, उसने हर घर की हर कथा सुनाई। नहीं तो भगवान को क्या जरूरत है कि एक एक जने की कथा सुनाई उन्होंने मुझे कि ये हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। आज वो उनके शब्द हैं, उनके प्रैक्टिकल उनका सत्संग है जो आज मुझे इतना पॉजिटिव रखता है, इतना स्ट्रांग रखता है। ये उनकी बहुत बड़ी दात है मेरी लाइफ में। तो संगत जी जो भी सुन रहे हो, इस सिचुएशन से निकल रहे हो, तो आप लोग भी अगर एनालाइज कर रहे हो अपने आप को, आपको कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो ये सत्संग सबके लिए है, जो आज गुरु जी ने प्रैक्टिकल सत्संग सुनवाया है। और बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सबका सुनने के लिए। और जय गुरु जी। और शुक्राना गुरु जी। आंटी आवाज नहीं आ रही आपकी। जय गुरु जी। क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, त्रुटियों के लिए माफी चाहती हूँ। अब मैं चाहूंगी कि कमलजीत कौर आंटी जी हमारे साथ जुड़े। आपको आमंत्रित करती हूँ आंटी, आप भी हमारे साथ जुड़िए और कुछ शेयर कीजिए।
आंटी आप मुझे सुन पा रही हैं, कमलजीत आंटी? जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी पाटिया आंटी। आंटी मेरे ना आपसे 2-3 क्वेश्चन है, उसके बारे में आपसे पूछना चाहती थी। एक तो पाटिया आंटी, एक बार ना हम लंगर प्रसाद खा रहे थे, तो उस लंगर प्रसाद में ना एक मोटी इलायची और बे लीव आ गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी बोलते हैं लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करना चाहिए, तो मैं ना ये मोटी इलायची और बे लीव है तो मैं मोटी इलायची खा लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं गुरुजी ने ना ऐसे वहमों में नहीं डाला, उन्होंने हमें वहमों से निकाला है। अगर तुम मोटी इलायची खाओगी तो बे लीव नहीं खाओगी, उसमें नहीं है ब्लेसिंग, तो तुम ये दोनों मत खाओ। गुरुजी ने इन वहमों में नहीं डाला, इनसे बाहर निकाला है। एक तो लंगर के बारे में जो ऐसे हमारे न्यू संगत के मन में कई बार वहम आ जाता है, जैसे हम कुछ खाते हैं कि वो जो फॉर एग्जाम्पल लौंग है कुछ है, उसको भी हमने खाना है कि छोड़ना है। और दूसरा, इस पर जब गुरुजी का बर्थडे था, हम मेलबर्न बर्थडे पे सत्संग में गए, तो आंटी वहां पे कड़ाह प्रसाद की देग नहीं उन्होंने बांटी। तो मेरे हस्बैंड का बहुत मूड खराब हुआ। वो कहते हैं कि जो गुरुजी ने एक रूल बनाया है, कड़ाह प्रसाद की जो देग होती है वो मस्ट होती है, इन्होंने गुरुजी के बर्थडे में कड़ाह प्रसाद की देग नहीं बांटी। मैं आगे से गुरुजी के मंदिर नहीं आऊंगा, मैं घर पे बैठ के गुरुजी की पूजा कर लूंगा। अगर ये गुरुजी के बनाए रूल सेवादार फॉलो नहीं करेंगे, वैसा लंगर प्रसाद नहीं देंगे, वैसा कड़ाह प्रसाद नहीं बांटते, तो फिर हम मंदिर में क्यों आएंगे? तो हम घर पे बैठ के पूजा कर लेंगे। अगर सेवादारों ने अपने मन की करनी है, गुरुजी के रूल फॉलो नहीं करने। तो आंटी आप प्लीज हमें इसके बारे में बताएं, लंगर प्रसाद और कड़ाह प्रसाद की क्या महिमा होती है सत्संग में? जय गुरु जी आंटी। सबसे नंबर वन तो ये है कि जब हम लोग लंगर बनाते हैं, गुरु जी ने जैसा हम लोगों को सिखाया, तो गुरु जी ने हाँ जी। यही सिखाया कि लंगर बनाते समय शब्द वाणी चलाओ, और उसको एक गुरुजी से अरदास होती है कि गुरुजी आप संगत को ब्लेस कर रहे हो, अपने प्रसाद से ब्लेस करोगे, ठीक है। हाँ तो जी। और उसके अलावा कोई रिचुअल नहीं करना हम लोगों ने, तो वही ब्लेस हाँ जी। कर हो जाता है प्रसाद। तो उसको एक मर्यादा में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। गुरुजी ने हाँ नहीं जी। सिखाया कि आप अपने हाथ से देख बांटो, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। गुरुजी ने ये चीज़ हाँ नहीं, जी। क्योंकि गुरुजी ने 2003 में जैसा आपने मेरा आज सत्संग, गुरुजी ने यही करवाया, गुनी चीनी संगत को ही बुला के सत्संग स्टार्ट कराए। और उस टाइम पे दिल्ली वाले कहीं कोई भी नहीं आ सकते थे, कोई भी पुराने लोग। और गुरुजी ने हम लोगों को एक एक चीज करेक्ट की, ठीक है। बड़ा सत्संग है, हाँ और जी। एक एक चीज कैसे दरी बिछानी है, कैसे क्या है, और हम कौन होते हैं देख प्रसाद बांटने वाले, वी आर नो वन। और गुरुजी ने ये चीजें नहीं हम लोगों को दी। उन्होंने बोला चुप करके थाली में, गुरुजी ने हमको लंगर की मर्यादा बताई कि बिल्कुल क्वाइटली होना चाहिए। और बनते टाइम भी गुरुजी का यही आदेश होता था कि 2-3 लोग ही बनाएं वहां पर, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए। और बन जाता है आंटी, यहाँ पे 400-500 संगत आती है, और मेरे पर जो स्टाफ है वही हेल्प करता है, और हम मिलके बनाते हैं। और बाहर से हाँ कोई जी। भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, और सब गुरुजी के लीला से सब कंप्लीट हो जाता है। तो ये देख का व्यायाम नहीं करना, नंबर वन। और ये हाँ जी। गुरुजी के जो उन्होंने सत्संग का एक फॉर्मेट दिया उसमें है ही नहीं। और मैं उनको कहती ओके। रही कि भाई ये चीजें बंद करो, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो। देन दे सेड कि गुरुजी भी तो अपने हाथ से कड़ा प्रसाद बांटते सी। तो अरे वो तो गुरु हैं, हम गुरु बन गए हैं क्या? हाँ जी। हम अपने को उनसे कंपेयर कर रहे हैं क्या? तो ये हाँ जी। वहम है, इन वहमों से बाहर निकलो। ये गुरुजी का हाँ। दिया हुआ नहीं है कुछ भी। गुरुजी ने ओके। हमको अपने वचनों से 2 लंगर दिए। अगर तो आप स्नैक प्रसाद कर रहे हो, जैसा कि वहाँ जाते ही स्नैक प्रसाद दिया जाता है चाय के साथ, वो भी नहीं होना चाहिए। खाली एंड खाली जब हम गुरुजी के पास जाते थे, तो हमको एक चाय मिलती थी, और पूरा टाइम शबद वाणी में चाय मिलती थी। कोई-कोई ब्लेस्ड होता था तो उसको 2 बार मिल जाती थी, दैट्स इट। फिर उसके बाद जो है जब शबद वाणी हो जाती थी, तो गुरुजी कभी शुरू-शुरू में 2002-3 तक उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया है लोगों को, शबद वाणी होने के बाद। फिर उसके बाद हमको समझ आ जाती थी कि अब ये लास्ट शबद है। जैसे ही वो कड़े की देग लेके आता था, बहुत बड़ी होती थी वो, थाल होता था, देग नहीं होती थी, थाल होता था, एक पीतल का हाँ जी। बड़ा-सा, वो 4-5
टॉवल रख के उस पे सिर पे रख के भारी होता था तो लेके आते थे, गुरुजी के साइड में रखा जाता था, तो हमको तब पता चल जाता था ये लास्ट शब्द बज रहा है। फिर गुरुजी फिर लंगर हमें मिलता था। तो जब गुरुजी ने गुड़गाँव में सत्संग शुरू कराया, तो एक 4 बजे का टाइम था, एक 5 बजे का टाइम था। तो अगर तो उसका लंगर का टाइम नहीं है, तो गुरुजी ने बोला चाय प्रसाद हाथ में, शब्द वाणी टिल शब्द वाणी, सत्संग शेयरिंग, अगर सत्संग शेयरिंग लंबी है तो साथ में लंगर भी हो जाता है। तो गुरुजी ने हमको बोला कि स्नैक प्रसाद में समोसा, ब्रेड पकौड़ा जो भी तुम्हारा मन करे और एक मिठा, अगर कोई बड़ा ओकेजन है तो 2-2 कर सकते हो। फिर गुरुजी ने कहा अगर लंगर कर रहे हो ਤਾਂ सूखी सब्जी, गिल्ली सब्जी, एक मिठा और चटनी प्रसाद, रोटी प्रसाद, ठीक है? ये लंगर की हाँ मर्यादा जी, हाँ है, जी, जो गुरुजी हाँ ने जी, अपने वचनों से दी। और जहाँ तक हाँ जी, बे लीफ और ये वो हाँ जो जी, चीज़ें आप नहीं खा सकते हो, वैसे तो जब बनाते हैं तो निकाली जाती हैं ये चीज़ें ना, भई हम लगाते हैं तड़के इन चीज़ों के, है ना? तो हाँ निकाली जी। जाती हैं और अगर आप थाली में छोड़ भी देते हो तो वहम कोई नहीं, ठीक ओके है? आंटी जी। कोई वहमों में हाँ तो जी, गुरुजी ने हमें डाला ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ तो जी, और लौंग अगर कभी आ जाती है तो चलो वो तो चबाई जाती है, पर और बाकी हाँ जी, चीज़ें नहीं, जो नहीं चबा सकते तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। कोई वहम और है नहीं इन चीज़ों पे। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। आंटी जी हुँ। दूसरा मैं मुझे ये पूछना था, जैसे हम कई बार सत्संग में जाते हैं तो उसमें प्लेलिस्ट में हाफ़ उन्होंने शब्द डाले होते हैं, हाफ़ उन्होंने भजन डाले होते हाँ हैं और जी। कई बार कई सत्संग में आजकल न्यू रिंकू वीर जी के उन्होंने शब्द डाल दिए हाँ होते जी। हैं। नहीं, तो ये भजन गलत और है। गुरबानी में क्या फ़र्क है? गुरुजी ने तो नहीं बोला ना कि मेरी गुरुजी ने प्लेलिस्ट नहीं, में भजन होने चाहिए? गुरुजी ने ये बोला था कि जब सत्संग शुरू कराए थे तो गुरुजी ने हमको एक कैसेट दी थी। उन दिनों कैसेट होती थी, ऑडियो कैसेट, कि उसमें कोई नियरली 60 या 63 शब्द थे। बोला ये चलाओ सवा घंटा, 1.5 घंटा, मर्यादा थी वो भी, ठीक है? हुँ, तो उस दौरान कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ओनली चाय प्रसाद हाथ में हम लोग वो को एम्पायर स्टेट में भी यही मिलता था, तो सत्संग में भी गुरुजी ने ऐसे ही शुरू कराया और बोला कि ये शब्द जो है मैंने चुने हैं और एक शब्द को जैसे आप लोग सुनते होंगे कई रागियों ने गाया। गुरुजी ने हाँ जी, पर्टिकुलर शब्द के लिए पर्टिकुलर रागी चुना था। तो ये कैसेट सब लोगों को नहीं मिली थी, बट उसकी कॉपी होके फिर मिली भी हैं लोगों को, जो गुरुजी की लीला। देखो मैंने क्या बोला आज, गुरुजी ने क्या सत्संग कराया, पाम में हाँ ऐसे जी, करके पीड़ होगी और मुट्ठी भर संगत होगी और जो ले गया तो अगर हाँ करवा रहे जी, हैं, कोई सुन रहे हैं इनमें से कोई ले रहे मैं 99.9 नहीं लेंगे, ठीक है? हाँ जी, ये मैंने सीख लिया अभी, तो मुझे उसका कोई वो नहीं है, दुःख नहीं है क्योंकि गुरुजी का वचन हाँ है। जी, तो शब्द में गुरुजी ने बोला कि मैं इसमें हीलिंग पावर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है? पर्टिकुलर हाँ जी, शब्द में पर्टिकुलर रागी का कोई मीनिंग है। ऐसे ही वहाँ पे आप मेलबर्न की बात कर रहे हो, तो मेलबर्न में एक जगह यही सब चलता है। आप अगर मेलबर्न में हो, हाँ मैं नहीं जी, पहचान पा हाँ रही जी, आप कौन हो, हाँ जी, मैं तो तभी आंटी मैंने हाँ, पूछा, हमने सुना हाँ, सत्संगों में। हाँ, चलो ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइक फिर मुझसे पूछते हैं आज की प्लेलिस्ट कैसी रही? तो मैं उनको यही बोलती हूँ भाई नहीं, आपने दूसरे भी लगाए हैं। तो बोलते हैं नहीं हमने सारी सब लोगों को का भी सोचना है कि उनका भी मन लगना चाहिए और इनमें उनका मन लगता है। और मैंने कहा कि क्योंकि हम शुरू से भजन सुनते आए हैं हम लोग, हाँ तो जी, थोड़े से छेने-छनके वाली चीज़ें ही अट्रैक्ट करती हैं, तो मन तो ज़रूर लगेगा उनका। बोले न मैंने कहा पर कनेक्शन भी बैठना चाहिए, बोले नहीं उनका इन्हीं चीज़ों से कनेक्शन बैठ जाता है। मैंने कहा हो सकता है अंकल, उनका मन भी लगता हो, हम लोगों का मन भी लगता हो, कनेक्शन भी बैठता हो, पर जो गुरुजी हीलिंग पावर डाल गए हैं, उसका क्या? उससे हाँ जी, हीलिंग तो नहीं मिल रही है हमको। ये हमारा ही हमारे लिए ही है। ख़ैर अब तो वहाँ पे लगाने लग गए हैं। मैं ऐसे ही बोलूँ, नाउ हाँ जी, एक वो जो हॉपर क्रॉसिंग वाले लोग हैं, वो लगाने लग गए हैं। एक आध कभी हाँ जी, इधर-उधर हो जाता है, उनको पूरी प्लेलिस्ट गुरुजी ने बनवाई थी पूरा गुरुजी के टाइम के शब्दों का एक बना हुआ है, यूट्यूब में है। काफ़ी लोगों हाँ को जी, आप ढूँढ भी सकते हो गुरुजी के टाइम के सिलेक्टेड बाय गुरुजी करके एक फ़ोल्डर बना हुआ है, तो उसमें हाँ जी, सारे शब्द ऑलमोस्ट हैं, तो हाँ जी, उसमें से चुन लो। तो वो तो अब हमारे ऊपर है।
कि हमने क्या लेना हाँ जी, है और हमने क्या गँवाना है, या गुरुजी कोई पनिश तो करते नहीं किसी को, ठीक है? गुरुजी हँसते हैं हाँ जी, कि हाँ जी, मैं कितना सिंपल सरल रास्ता देकर गया हूँ, बट ये लोग है कि इन्होंने सुधरना ही नहीं है। जब भगवान दुखी होके गया तो हम किस खेत की मूली हैं? सीधी बात ये है, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, तो इतने वहम नहीं हैं लाइफ में, ना करने हैं ना हैं, ठीक है? हाँ जी, और चाय हाँ जी, प्रसाद में मक्खी गिर गई जी, हमने तो पीना है भाई, क्यों पीना है? तो हाँ जी, ऐसा नहीं है, कोई वहम नहीं है, वहम करने हाँ ही जी, नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आंटी जी, इसलिए जैसे हम आपके सत्संग सुनते हैं, पुरानी संगतों के सत्संग सुनते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप हुँ, अपने सत्संग ऐसे ही शेयर करते रहें ताकि कल को हमारे बच्चे भी आपका सत्संग सुने और उनका भी मार्गदर्शन हो। क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, जैसे भी मैं कुछ सोचती हूँ कि गुरुजी बड़े दिन हो गए रघुवीर अंकल का सत्संग नहीं सुना, तो नेक्स्ट डे वो रघुवीर अंकल के ही आते हैं। बड़े दिन हो हुँ। गए, कई कई बार मन में सोचती हूँ भाटिया आंटी का सत्संग नहीं सुना, तो आंटी लिटरली नेक्स्ट डे आपके ही सत्संग आएँगे यूट्यूब में। तो मैं 1 ये वीक से एआई का ज़माना है, एआई का नहीं ज़माना आंटी, है। एआई नहीं, का आई एम जस्ट आंटी सेइंग, देखो नहीं, आई एम हाँ जस्ट जी, जी। सेइंग कि है, आपकी भाव भी है, आते हाँ हैं। जी। और जैसे आजकल जो मैसेजेस बना-बना के आ रहे हैं ना कि आप कुछ आंटी सोच रहे हो वही हाँ मैसेज जी। आ गया, तो नहीं आई उसको नहीं थिंक आंटी हम फ़ॉलो वो करते। कितना गलत चीज़ है, वो कितनी गलत हाँ चीज़ें हो जी। रही हैं वो आंटी वो कि और थंबनेल ही उन्होंने डरावनी हाँ, बनाई होती है, हाँ, इतनी बार हाँ, शेयर करो नहीं तो तुम्हारे साथ नुकसान हो जाएगा, हाँ, तुमने हाँ, आज वही मेरी वही आज्ञा पुरानी नहीं टाइप मानी। की। तो वो हुँ, हम तो पुरानी संगत के ही सत्संग सुनते हैं क्योंकि उनसे हमारा चलिए, मार्गदर्शन होता है। क्योंकि अभी आपका आंटी जैसे भाव मैं है तो हाँ। हाँ जी, सॉरी। मैं हुँ, अभी जैसे मैं 1 वीक से सुन रही थी आंटी, मैंने ना आपके एक ओल्ड संगत है, उन्होंने गुरुजी के मंदिर में आपसे सत्संग सुना था। वो सत्संग ऐसा था कि आपकी और भाटिया अंकल की आपस में फाइट होती है, तो गुरुजी आपके सपने में आते हैं और आपको बोलते हैं कि भाटिया को बोल कि खाना खा ले। तो आपने गुरुजी को बोला कि मैं ना एक बार ही बोलूँगी, और दूसरी तरफ भाटिया अंकल को ड्रीम में अंकल बोलते हैं कि "पाटिया, पाटिया खाना खा लै, तेनू ना भाटिया आंटी इक्को बारी पूछेगी।" तो फिर जब आप बाहर डाइनिंग टेबल में आते हैं तो आप खाना खाते हो। ये वाला सत्संग ना मैंने किसी संगत अरे से सुना। आंटी, ऐसा कोई सत्संग ही नहीं है, पता नहीं कौन सुना रहा है। अच्छा, ये पता नहीं वही आंटी सब कोई संगत ऐसे सत्संग सुना नहीं है रही ही थी नहीं, आपका। ये सत्संग कभी हुआ ही नहीं, ओके। कभी हमारी फाइट ही अ, नहीं हुई खाने को लेके। हाँ, तो मैंने उल्टा बोला मैंने तो ऐसे खाने कोई को सत्संग लेके आंटी का पता सुना नहीं ही कौन नहीं है। क्यों हाँ लोग जी। करते हैं ऐसा, कोई मैंने कभी ये सत्संग है ही आपका नहीं नाम हमारा। लेके हाँ जी, और आंटी हाँ, मैंने आपके बताओ, इतने सत्संग बताओ। सुने ना, मैंने कभी नहीं आपके हाँ, सत्संग में से ये सत्संग सुना, नहीं क्योंकि मैं मतलब ही लिटरली नहीं है। आपको बहुत उल्टा फॉलो लड़ाई करती ये हूँ। होती थी कि आप ज़्यादा खा रहे हो, डायबिटिक हाँ हो। जी। हाँ, ये हाँ वाली जी, तो मैंने हमारे ये झगड़े सत्संग होते सुना ही नहीं। हैं। तो जब आप सत्संग हुँ, करते हो ना आंटी, उससे हमें नई संगत को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कोई आपका नाम लेके सत्संग शेयर कर रहा, तो उसके आज जैसे मेरा वहम क्लियर हो गया। मैंने आपसे पूछा, आपने बोला हमारा ऐसा सत्संग ही नहीं। और मैं सोचूँ कि मैंने तो आंटी के इतने सत्संग सुने हैं, कभी आंटी ने ये चीज़ शेयर ही नहीं करी अपने सत्संग में, ये वाला जब सत्संग। है ही नहीं तो क्यों शेयर करें? हाँ जी, तो आंटी हमारी हाँ, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर चलो करें, हम लोगों का जैसे गुरु बहुत जी की लीला। मार्गदर्शन नहीं, होता है लाइव आंटी तो जी। रोज ही मैं यहाँ के कल परसों आज भी जा रही हूँ, कल हम लोगों के यहाँ हैं, चल रहे हैं, लाइव तो चलते हैं, पर रिकॉर्डिंग वाले जरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि पता आंटी नहीं कर लाइव ये देते होता है ना, हैं। वहाँ की संगत उसको सुन पाती है, यो रिकॉर्डिंग वाले आंटी हम्म, इसकी रीच बहुत है। अब जैसे कोई भी सत्संग हम्म, आता है आपका, मुझे कोई सत्संग टच होता है ना आंटी, तो मैं जैसे पंजाब में सेंड करती हूँ, दिल्ली सेंड करती हूँ, जहाँ जहाँ पे रिलेटिव है उन सबको सेंड करती हूँ, और नीचे लिख के भेजती हूँ ये भाटिया आंटी का सत्संग है, इसको लिसन करो। तो उससे ये हम्म, होता है आंटी, हम जहाँ तक रीच नहीं है वहां तक आपके सत्संग जा रहे हैं, और हम लोग नई संगत का मार्गदर्शन होता है, हम भटकते नहीं है। चलो पॉइंट देखो, तो जय गुरु जी की हाँ जैसी जी। मर्जी है ना, ठीक है। अब थैंक यू सो चलो, मच आंटी। जय थैंक यू गुरु सो जी, मच हाँ, फॉर टॉक। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राणा गुरु। जय गुरु जी महाराज। डिवाइन ब्लिसफुल संगत शरीफ भाटी आंटी। अब हम गुरु जी महाराज से आगे लेंगे।